हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगा एक सूक्ष्म उपाय कि आपको जन्म कुंडली में यदि सारे ग्रह एक जैसे हैं, फल नहीं दे रहे हैं, आपका कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको एक सूक्ष्म उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को पूरा देखें और यदि ठीक लगती है शेयर अवश्य करें, साथ साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, एक सूक्ष्म उपाय, एक विधि मैं आपको बता रहा हूं जीवन में सुख और शांति के लिए। आप अपने जीवन में किन्हीं अन्य ग्रहों का उपाय करिए ना करिए, यदि अन्य ग्रह भी यदि खराब हैं तो उनका उपाय भी आप कर सकते हैं। यदि उनका उपाय न भी कर सकते करें, परंतु जन्म कुंडली में चाहे आपका शनि किसी भी प्रकार का है, चंद्रमा किसी भी प्रकार का है, शनि और चंद्रमा का नियमित रूप से उपाय करते रहना चाहिए। जन्म कुंडली में शनि की जो भी स्थिति है, चंद्रमा की जो भी स्थिति है, चाहे उच्च का है, नीच का है, शत्रु द्वारा ग्रह द्वारा पीड़ित है या अपने भाव में है, कहीं भी है, तो समय समय पर शनि ग्रह का और चंद्र ग्रह का उपाय आपको करते रहना है। भगवान शंकर की परिवार सहित आराधना के साथ शंकर भगवान का पूजन करो। सब परिवार शंकर भगवान का पूजनम, पार्थिवेश्वर पूजन करो। आपका जीवन बड़े सुलभ और सरल तरीके से करता चले जाएगा, क्योंकि मित्रों शनि ही जीवन में समस्त कष्ट के कारक ग्रह है। जीवन में जितने भी कष्ट मिलते हैं सबका कारक कौन होता है? शनि ग्रह होता है। और शनि के विधन के कारण ही आपके अन्य शुभ ग्रह भी अपना अवस्था के अनुसार पूर्ण शुभ फल आपको नहीं दे पाते हैं। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है, यदि शनि ग्रह ठीक नहीं है तो वो अन्य ग्रहों को भी ठीक फल नहीं देने देता है। अन्य ग्रह बलवान भी हैं, परंतु शनि ग्रह यदि ठीक स्थिति में नहीं है तो अन्य ग्रहों के फल में भी कमी हो जाएगी। और कष्ट के निवारण के लिए शनि का ही उपाय श्रेष्ठ कर होता है, श्रेयकर होता है। इसलिए अन्य शुभ ग्रह भी अपना शुभ फल आपको नहीं दे पाएंगे। इसके लिए मित्रों शनि का उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे क्या होगा? जब आप शनि का उपाय करेंगे, शनि का उपाय यदि आप करते हैं तो राहु केतु ग्रह स्वतः ही शांत हो जाएंगे। ऐसे क्यों होंगे? क्योंकि राहु और केतु ये शनि को दंड प्रणाली में उनका सहयोगी ग्रह है। जब शनि कुछ दंड देता है किसी पुरुष को, किसी जातक को शनि यदि दंड देता है तो शनि की राहु और केतु शनि की मदद करते हैं। तो यदि आप शनि का उपाय करते हैं तो ये राहु और केतु ये दोनों ग्रह स्वतः ही धीमे हो जाएंगे और ये अशुभ फल नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ में क्या है
कि शनि अन्य ग्रहों के शुभ फलों में भी विघ्न डालना बंद कर देंगे। शनि ग्रह की एक स्थिति होती है कि वो अन्य ग्रहों के भी शुभ फल में विघ्न डालते हैं। यदि शनि खराब है तो अपने आप तो खराब फल देते ही हैं, परंतु दूसरे ग्रहों को भी शुभ फल नहीं देने देता है। इसलिए वो सबके शुभ कार्यों में विघ्न डालते हैं। शुभ फल जैसे अन्य ग्रह दे रहे हैं तो शनि विघ्न बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि कम से कम आपके शुभ ग्रह आपको उतना फल प्रदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शनि ग्रह दूसरे ग्रह को भी शुभ फल प्राप्त नहीं करने देता है। यदि अन्य ग्रह आपके मजबूत स्थिति में है, बृहस्पति आपका उच्च का है, परंतु शनि यदि ठीक स्थिति में नहीं है, शनि का आप उपाय नहीं कर रहे हैं, तो बृहस्पति भी उतना शुभ फल आपको दे नहीं पाएगा। अन्य कोई भी ग्रह है, कितना भी प्रबल बली है, उच्च का है, और शनि यदि ठीक स्थिति में नहीं है, तो मित्रों वह ग्रह भी अपना फल प्रदान नहीं कर पाता है। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा का भी नियमित उपाय करते रहना चाहिए। चंद्रमा क्या है? मन का कारक ग्रह है। और मित्रों, यदि मन की स्थिति, मनुष्य की किसी जातक की मानसिक स्थिति यदि ठीक नहीं है, तो वो कोई भी कार्य मन से नहीं कर पाएगा। यदि कोई उपाय वह व्यक्ति कर भी रहा है, तो उसके मन में अनेक प्रकार की बातें आने लग जाएंगी, अनेक प्रकार की नकारात्मकता उसमें आने लग जाएगी। इसलिए चंद्रमा का पूजन भी समय समय पे करते रहना चाहिए। और इन दोनों का जो उपाय है, दोनों का उपाय है सपरिवार शंकर भगवान का पूजन करना। सपरिवार शंकर भगवान का पूजन करने से चंद्र ग्रह भी और शनि ग्रह भी शांत हो जाते हैं। साथ साथ में शनि के आप जप भी कर सकते हैं, चंद्रमा के जप भी आप कर सकते हैं, शनि का दान भी कर सकते हैं, चंद्र का दान भी कर सकते हैं। परंतु प्रत्येक जातक को जिसकी जन्म कुंडली जीवन की स्थिति ठीक नहीं है, किसी भी कार्य में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो उनको शनि और चंद्रमा दोनों ऐसे संयुक्त इन दोनों ग्रहों का उपाय करना चाहिए। निश्चित ही आपकी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होती चली जाएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।